फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, मेरे पास अभी जो क्वेश्चन पेपर है वो आपका वेस्ट बंगाल मद्रासा सर्विस कमीशन SLST एग्ज़ाम पेपर, SLST इंग्लिश की एग्ज़ाम पेपर है जो आपका 9 to 10 कैटेगरी में बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो वेस्ट बंगाल मद्रासा सर्विस कमीशन, जिसको हम लोग कह सकते हैं कि TGT PGT समथिंग, जो है वो इंग्लिश सब्जेक्ट की क्वेश्चन पेपर है मेरे पास। तो हम लोग इस इंग्लिश सब्जेक्ट की क्वेश्चन पेपर में जितने सारे ग्रामर क्वेश्चन है, ठीक है, ग्रामर क्वेश्चन लगभग 16 to 17, 16 से 17 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो जिन्होंने लोग जिन्हें इंग्लिश के लिए तैयारी कर रहे हो, आप लोग भी इस वीडियो को एंड तक देख सकते हो, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। तो पहले देख लेते हैं कि क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है कि देयर इज़ अ गार्डन इन फ्रंट ऑफ आवर स्कूल। ठीक है, तो यहाँ पे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा फ्रेज क्या है। जो अंडरलाइन फ्रेज है उसका टाइप ढूंढना पड़ेगा। अच्छा, फ्रेज जो है यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है इन से, प्रेपोजिशन से, इन फ्रंट ऑफ। देखो, इन फ्रंट ऑफ प्रेपोजिशन से स्टार्ट हो रहा है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा प्रेपोजिशनल फ्रेज। तो राइट ऑप्शन होगा सी। कुछ नहीं करना है, सिर्फ प्रेपोजिशन फ्रेज, प्रेपोजिशन से स्टार्ट हो रहा है, इन फ्रंट ऑफ आवर स्कूल। ऐसा नहीं है कि एडवर्बियल फ्रेज होगा। हो गया। सेकंड क्वेश्चन है क्या है कि वी एंजॉय वाचिंग अ क्रिकेट मैच। यहाँ पे भी आपको फ्रेज का टाइप ढूंढना पड़ेगा। देखो, वी हो गया तुम्हारा सब्जेक्ट, एंजॉय हो गया वर्ब, उसके बाद क्या, व्हाट डू वी एंजॉय, हम लोग क्या एंजॉय करते हैं, जैसे दैट इज योर वाचिंग अ क्रिकेट मैच। वाचिंग अ क्रिकेट मैच हो गया, मैच हो गया तुम्हारा ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट मतलब ये हो गया तुम्हारा नाउन फ्रेज। तो ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा, नाउन फ्रेज। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है, देखो कि ही हैज व्हाट ही हैज डन विल सेव हिज फैमिली। आपको यहाँ पे पैसिव वॉइस में करना पड़ेगा। देखो, पहले देखो सब्जेक्ट क्या है, व्हाट ही हैज डन, यहीं तक मेरा सब्जेक्ट है। वर्ब है विल प्लस सेव, एंड ऑब्जेक्ट है हिज फैमिली। तो पहले आएगा हिज फैमिली, देन विल है तो विल प्लस वर्ब की थर्ड बी होगा, उसके बाद वर्ब थर्ड फॉर्म होगा। तो होगा कि हिज फैमिली विल बी सेव्ड बाय व्हाट ही हैज़ डन, मतलब पहला वाला ऑप्शन सही है, पहला वाला ऑप्शन सही है। सेकंड में देखो, व्हाट हैज़ बीन डन बाय हिम विल सेव हिज फैमिली, ये भी सही है। ठीक है, व्हाट ही हैज़ डन के प्लेस में हम उसको कर देते कि व्हाट हैज़ बीन डन बाय हिम विल सेव हिज फैमिली। तो यहाँ पे जो आंसर रहेगा बोथ सी रहेगा, बोथ ए एंड बी करेक्ट। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपको यहाँ पे प्रीपोजिशन का यूज हुआ है, आई डोंट वांट अ वर्ड डैश वर्ड ट्रांसलेशन। देखो, ये तो एक्चुअली एक फ्रेज है जो हम लोग यूज़ करते हैं जनरली, वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन, वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन। तो यहाँ पे और आएगा, फॉर आएगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा, वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन। अच्छा, इसका मतलब होता है क्या, इसका मतलब होता है वर्बेटिम। ठीक है, और जिसको हम कहते हैं कि एग्जैक्ट सेम ट्रांसलेशन, हुबहू एग्जैक्टली सेम ट्रांसलेशन, वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन। नेक्स्ट है, देखो नेक्स्ट है, दो स्टेटमेंट है, आई हैव सीन द ओल्ड मैन एंड द न्यू हाउस। सेकेंड है, आई हैव सीन द ओल्ड एंड न्यू हाउसेस। आई हैव सीन द ओल्ड एंड न्यू हाउसेस। तो यहाँ पे आपका जो कौन सा सही रहेगा बताओ, कि आई हैव सीन द ओल्ड एंड न्यू हाउसेस। देखो, इसका जो आंसर रहेगा आपका क्या होगा, पहले देख लेते हैं कि आई हैव सीन द ओल्ड एंड द न्यू हाउस। देखो, आप एक हाउस देखे हो तो उसके लिए दो एडजेक्टिव है, न्यू एंड ओल्ड। तो एक ही आर्टिकल होना चाहिए, द न्यू नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे द यूज टू है, मतलब मिस, ये यहाँ सेंटेंस करेक्ट नहीं है। सेकेंड सेंटेंस देख लेते हैं कि आई हैव सीन द ओल्ड एंड न्यू हाउसेज। देखो, आप बहुत सारे हाउसेज देखे हो, ठीक है, वो हाउसेस दो एडजेक्टिव में क्वालिफाई है, ओल्ड एंड न्यू है। तो इसलिए एक ही बार आपको आर्टिकल द यूज हुआ है। ठीक है, आई हैव सीन द ओल्ड एंड न्यू हाउसेस। जनरली आई हैव सीन द हाउसेस, जो हाउसेज है ओल्ड एंड न्यू है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट बी सही रहेगा, बोले तो ऑप्शन नंबर बी, ओनली स्टेटमेंट बी इज करेक्ट सेंटेंस। हो गया 35। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो,
स्टेटमेंट 1 2 3 यहाँ पे आपका जो कोरिलेटिव्स का यूज हुआ है, हार्डली, स्कार्सली एंड नो सुनर। देखो ये जो आपका दिया है कि हार्डली, ठीक है, उसके बाद स्कार्सली और नो सुनर, ये जब यूज होता है ना उसके बाद हैट आना चाहिए, ठीक है, या डू वर्ब डू डज डिड जो भी है। देखो एक में स्कार्सली के बाद सब्जेक्ट आ गया तो यही तुम्हारा गलत हो गया। तो हार्डली हैड वी रीच्ड द स्टेशन व्हेन इट बिगन टू रेट, नो सूनर हैड वी रीच्ड द स्टेशन देन इट बिगन टू रेट। तो फर्स्ट एंड द थर्ड इज द करेक्ट वन, मतलब ऑप्शन नंबर सी ओनली स्टेटमेंट 1 एंड 3 आर करेक्ट। नेक्स्ट वन 37 में क्या लिखा कि मैस्कुलिन एंड फेमिनाइन, इस पैटर्न जो फॉलो कर रहा है कौन, तो वो सही है, और कौन सा फॉलो नहीं कर रहा है, इन इन रिलेशन टू मैस्कुलिन फेमिनाइन व्हिच वन इज करेक्ट। देखो हिंट है और स्टैग है, ठीक है, हिंट जो है आपका फीमेल हो गया, एक मिनट, तो हिंट हो गया फीमेल और स्टैग हो गया मेल। हम डियर की बात कर रहा हूँ, ठीक है, डियर, मेल डियर को हम लोग स्टैग कहते हैं, फीमेल को हिंट कहते हैं। लेकिन जो पेयर नंबर सेकेंड एंड थर्ड में है, देखो पहले दिया गया है आप लोगों का मैस्कुलाइन, बोर, सो, कोल्ड एंड फिली, ठीक है, दोनों हो गया तुम्हारा, बोर और कोल्ड हो गया मैस्कुलाइन, सो एंड फिली हो गया फेमिनाइन। तो पेयर नंबर 2 एंड 3 करेक्ट, बोले तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट हो गया 38 में क्वेश्चन में क्या है कि इट हैज़ बीन सजेस्टेड दैट ही फॉरगेट द इलेक्शन, ये हो गया तुम्हारा इंडिकेटिव मूड हो गया। नेक्स्ट है ही सेड दैट आई नीड नॉट वेट हेयर देयर, देखो देयर है, देयर को जो अब एक क्वेश्चन आंसर फॉर्म ये आपका इनडायरेक्ट स्पीच में है, जब इसको डायरेक्ट स्पीच में करोगे देयर से हेयर हो जाएगा। तो दो ही ऑप्शन है जो हेयर से एंड हो रहा है, एक ऑप्शन नंबर से फर्स्ट एंड लास्ट, तो फर्स्ट और लास्ट में ही आंसर होगा तुम्हारा। देखो फर्स्ट में क्या आई रिपीट हुआ है तो आई नहीं हो पाएगा, आई मतलब ही होगा, लेकिन यहाँ पे क्या है सेट दैट आई है तो यू हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा कि ही सेड दैट, ही सेड यू नीड नॉट वेट हियर। अब एक्सप्लेन करोगे तो ई आ जाएगा, ही सेड दैट आई नीड नॉट वेट हियर। तो 39 ऑप्शन नंबर डी। 40 तो आपका एक लाइन है, एक फ्रेज प्लीजिंग प्ली मतलब प्लीजिंग मेडो, ठीक है, क्योंकि प्लीजेंट प्ली मतलब होता है कि ग्रासी एरिया और मेडोज, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन। तो और 2-4 क्वेश्चन है देख लेते हैं नेक्स्ट पेज में, और जो क्वेश्चन है और 6 क्वेश्चन है 51 से, ऐसे में भी आपको पूरा चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो, हम बाकी क्वेश्चन को भी डिस्कशन कर लेंगे। देखो 51 में क्या है कि आपको ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव के बारे में थोड़ा दिया है। सिंस द ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब इन द एक्टिव वॉइस बिकम्स द सब्जेक्ट ऑफ द पैसिव फॉर्म, इट फॉलोज दैट ओनली ट्रांजिटिव वर्ब्स कैन बी यूज्ड इन द पैसिव वॉइस, ठीक है। सिंस इंट्रांजिटिव वर्ब्स हैव नो ऑब्जेक्ट, पहला वाला ऑप्शन सही है, मतलब हम लोग जो वॉइस चेंज करते हैं ना, जैसे कि ही प्लेज क्रिकेट, तो ये जो प्लेज है ये तुम्हारा ट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि ट्रांजिटिव वर्ब मतलब ऐसा मेन वर्ब जहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, और जहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है उसको इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। इंट्रांजिटिव वर्ब में पैसिव सेंस नहीं होता है एसेटिव सेंटेंस में, जैसे कि ही प्लेज वेल, तो यहाँ पे पैसिव वॉइस नहीं हो पाएगा, क्योंकि ही यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है। फिर हम बोले तो ही प्लेज क्रिकेट, ही प्लेज हॉकी, इस टाइम आपको पैसिव सेंस हो पाएगा क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो इसलिए पहला वाला ऑप्शन सही रहेगा, ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव। नेक्स्ट है आपको वॉइस चेंज करना पड़ेगा, हु टॉट यू अरबिक, हु टॉट यू अरबिक, पहला वाला ऑप्शन सही है, बाई हुम वॉच अरबिक टॉट टू यू। सेकेंड वाला ऑप्शन भी सही है, बाई हुम वेयर यू टॉट
अरबिक। सेकेंड ऑप्शन देखो, हु वेयर यू टॉट अरबिक बाई, तो ये भी सही है। बोले तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट वन। ठीक है, ऑल द अबव सेंटेंसेज आर करेक्ट। ऑप्शन नंबर थर्ड कैसे आपको लग रहा है, हु वेयर यू टॉट अरबिक। देखो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे टॉट V2 है, यू तुम्हारा हो गया ऑब्जेक्ट। ठीक, तो यू के लिए आ गया वेयर यू, ठीक है, टॉट देन अरबिक। नेक्स्ट आप लोग लिखते हैं बाई होम, तो बाई होम या बाई होम है तो हु सामने आ जाएगा, बाई बाद में आ जाएगा, तो वेयर हु वेयर यू टॉट अरबिक बाई, तो यहाँ पे ऑप्शन जो रहेगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट वन, आई एम सॉरी आई डिड नॉट नो हिज नेम, ये होगा तुम्हारा आई विश आई न्यू हिज नेम। नेक्स्ट वन थोड़ा मुझको डाउट है, ये जो सेंटेंस है आई वुड रेदर यू वेंट बाई एयर, मुझको जैसा लग रहा है कि ये थोड़ा सी होने का चांस है। आई शुड प्रेफर यू टू गो बाई एयर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। इसको मैं और एक बार देखूंगा, मेरे ख्याल से फ़िलहाल ऐसे ही लग रहा है, आई शुड प्रेफर यू टू गो बाई एयर। नेक्स्ट ये देखो, सी साउटेड लेट मी गो, तो ये तो सिंपल है, सी साउटेड एट देम टू लेट हर गो, हो गया। नेक्स्ट है 56 जो लास्ट है। ठीक है, 56 में क्या लिखा है कि सी कीप्स हर ऑर्नामेंट्स इन अ सेफ, दिस इज द सेफ। अच्छा देखो यहाँ पे जो सेफ लिखा है ना, SAFE, पहली बार इससे पहले आर्टिकल ए लगा है, बोले तो ये तुम्हारा नाउन हो गया। सेकेंड टाइम में सेम नाउन है, उससे पहले द हो गया, तो ये तुम्हारा पर्टिकुलर नाउन इंडिकेट हो गया। तो हम लोग नाउन के बारे में बात कर रहे हैं, कोई एडजेक्टिव नहीं है, तो इसलिए इसका एक्सप्लेनेशन ऐसा होगा, इट इज द सेफ, इट इज़ द सेफ वेयर सी कीप्स हर ऑर्नामेंट्स। आप यहाँ पे देखो, इट इज़ सेफ ओनली है, यहाँ पे कोई आर्टिकल नहीं है, गलत हो गया। इट इज़ सेफली नहीं, इट इज़ सेफ दैट, नो, तो नाउन यूज होना चाहिए। इट इज़ द सेफ वेयर सी कीप्स हर ऑर्नामेंट्स, ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट वन। तो आपको अच्छा लगे तो आप लाइक करो, और आपके फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हो जिन लोग SLST 9-10 एग्ज़ाम दिए हैं। तो थैंक यू एंड स्टे कनेक्टेड विद दिस यूट्यूब चैनल।